नमस्ते दोस्तों। किस श्राप के कारण श्रेया गर्भवती होती है? भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया रहस्य। संसार के सबसे पहले गर्भवती स्त्री कौन थी? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्रेया गर्भवती किस श्राप के वजह से हो रही है? आज हम यही जानेंगे कि वह कौन से ऋषि थे जो समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए बोले कि हे समस्त स्त्रियां, आज से तुम गर्भवती हो जाओगे। इस रहस्य को हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती बोली, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो महादेव बोले, हे पार्वती, बताइए आपके मन में कौन सा प्रश्न है। तो माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, इस चराचर संसार के स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया था, और स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारणा क्यों करती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये दुख केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी पार्वती, ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थी। हे महादेवी पार्वती, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। तो महादेवी पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, कृपा करके मुझे उस कथा को सुनाइए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है माता पार्वती, मैं आपको उस कथा को सुना रहा हूँ, परंतु इस कथा को आपको पूरा सुनना पड़ेगा, इसीलिए कि आधा अधूरा सुनने से पूरा फल नहीं मिलता है। मित्रों, आप लोग भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा सुनकर भगवान शिव जी को नाराज मत कीजिएगा। तो महादेवी पार्वती बोली, हे चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव जी, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। तो देवों के देव महादेव कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मैं सभी के 250 पाप समाप्त कर देता हूँ। जो इस कथा को श्रवण सच मन से करते हैं, उनके अवश्य ही उद्धार हो जाता है। भगवान शिव जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे महादेवी पार्वती, एक बार की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना किए है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के अलग अलग अंगों से अनेक ऋषि मुनियों की रचना की है और अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व और देवी देवताओं की भी रचना की है। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों की सौंदर्य और चंचलता दिए है। लेकिन हे महादेवी पार्वती, एक बार की बात है, ऋषि पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मदेव के कान से हुआ था। तो पुलस्त्य ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है। ब्रह्मदेव ने पुलस्त्य को अनेक प्रकार की ज्ञान विद्या प्रदान किए हैं और पुलस्त्य के जन्म होने के उद्देश्य उन्हें समझा दिए हैं। फिर ब्रह्मदेव ने पुलस्त्य से संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य करने के लिए बोले। तो ब्रह्मदेव के ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। पुलस्त्य वहां पर आश्रम बना करके घोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी पार्वती, उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव और अप्सराएं वहां पर विचरण करने के लिए आते थे। तो उन सब की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ गई। तो वो सब ऋषि पुलस्त्य की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे और वो ऋषि पुलस्त्य की तपस्या में कई बार विघ्न डालने की कोशिश किए। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऋषि पुलस्त्य ने गुस्से में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराएं और गंधर्व को ये चेतावनी देते हुए बोले कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा, वह गर्भवती हो जाएगा।
पुलस्त्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि बहुत ज्यादा डर गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय पर्वत पर कर्णधार राशि वितरण बिंदु की कन्या हावी हुई अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के बोले गए इस वचन को वह नहीं जानती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उसी स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कर्णधार बिंदु की बेटी अपनी सहेलियों को आवाज लगाते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हावी हुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई। तो महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त्य की श्राप के प्रभावी हावी हुआ पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह उसी वक्त गर्भवती हो गई। अचानक अपने शरीर में इस प्रकार का अजीब बदलाव देखकर हावी हुआ बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर इतने में उसकी सखियां वहां पर आ गई तो हावी हुआ ने उनसे उस घटना के बारे में बताया। फिर भी हावी हुआ की सहेली उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर हावी हुआ ने अपने पिता को पूरी बात बताई। अपनी पुत्री की इस बात को सुनकर महर्षि रिटर्न बिंदु को बहुत दुख हो गया। वह ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वो बहुत दुखी हो गए और बहुत जल्द ही अपनी बेटी को साथ में लेकर वो सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां पर वह महर्षि पुलस्त्य को देखकर नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। तो रणबिंदु बोले, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु है। आज मेरी बेटी के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा बोले गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसीलिए हे ऋषिवर, अब मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में कोई भी दोष नहीं है। ये सदैव ही आपकी सेवा में तैयार रहेगी। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से ऋषि तरण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तरण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और हावी हुआ को दिए गए श्राप से बहुत दुखी होकर फिर वो आश्रित शीतलन तरण बिंदु को आश्वासन देते हुए बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण आपकी बेटी गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं आपकी बेटी को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तरण बिंदु की बेटी हबीब हुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तरण बिंदु की बेटी हावी हुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहती थी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करती थी। महर्षि पुलस्त्य भी देवी हावी हुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से बहुत ज्यादा खुश थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन पुलस्त्य ने हावी हुआ से बोले, हे देवी,
मैं आपकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको मेरे ही जैसे पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान दे रहा हूँ। जिस समय आप मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और अपने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए आपका पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। आपका ये पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध जाना जाएगा। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर कुछ दिनों के बाद देवी हावी हुआ ने एक बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के जैसे ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालक थे। उनकी ख्याति संपूर्ण संसार में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मोरनी विश्रवा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। वह श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मदेव को खुशी करने के लिए कठोर तपस्या किया और फिर कुबेर की तपस्या से ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा अध्यक्ष बना दिया। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके साथ ही मन मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत में स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1/4 भाग मनुष्य को प्रदान किया है। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार मैंने ही तुम्हारे लिए बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसका लंका नाम था। उस लंका के गृह प्रवेश में समय मैंने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया था। तो विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में आए थे। जब मैंने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए बोला तो विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से विश्रवा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और मैंने वह लंका उन्हें दान में दे दिया था। तो माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे ध्यान है। तो भगवान शिवजी माता पार्वती से ये भी बोले कि क्या आपको ये भी याद है, आप गुस्से में आकर कैकई से श्राप दिया था और श्राप देते हुए बोली थी कि आज के बाद तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी ये सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। तो देवी पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिसके बाद विश्रवा जी को मैंने जो लंका प्रदान किया था उस सोने की लंका को वह अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया था, लेकिन बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका को छीन लिया था। परंतु त्रेता युग में मेरे ही एक अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान शिव जी आगे बोले, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। ब्रह्मदेव ने संसार के सभी स्त्रियों को पुरुष से भी ज्यादा सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुष से ज्यादा है। इसलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मदेव को सबसे ज्यादा समय लगा है। गर्भवती होना ये स्त्रियों के लिए श्राप के रूप में वरदान ही है। ब्रह्मदेव ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया है, जिससे
स्त्रियां अपने बच्चों के लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं कर सकते। स्त्रियां ही इस संसार के आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर वह कौन से ऋषि मुनि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। हे प्रभु, आपका इस प्रश्न का उत्तर श्रवण कराने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। तो इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप की वजह से संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।